तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुइस अपने पैलेस में आके यिंग यांग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जो थोड़ी परेशानी के बाद अच्छी तरह से कल्टीवेट होने भी लगता है। तो अब लुइस की याद लाइफ और डेथ की बीट की हेल्प से अब मैं वो चौथा पर्सन बन गया जिसने इस टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया। अब मेरी फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ पहले से 15% तक बढ़ गई है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। हम कुछ दिन बाद एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर लुइस आते हुए ख्याल है क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, इसलिए अब तो मैं डार्क फॉरेस्ट के माउंटेन वाले एरिया में भी जा सकता हूँ। वहाँ पर मुझे फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तब लुइस अब घोड़े से उतर के मैप देखते हुए ख्याल है कि येलो डॉट वाले एरिया वो प्लेस है जहाँ तक सिर्फ लेवल 8 वाले कल्टीवेटर ही जा सकते हैं। रेड वाले डॉट वो एरिया है जहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के ऊपर यानी क्यूसी रेलम के कल्टीवेटर जा सकते हैं। मगर ये जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा। लोग बीस्टों की हंटिंग करने में एरिया रूल को भी फॉलो नहीं करते, इसलिए मुझे ये मान के चलना होगा कि इस माउंटेन में मेरा सामना क्यूसी रेलम के लोगों से हो सकता है। जिस पर अब ये सब सोचते लोग इस माउंटेन में जाने के लिए सिटी से होते हुए जाने लगता है। तभी कुछ लोग ग्रुप से लोजाव का सामना होता है जो इसे बहुत ही गौर से देखते हुए पार हो जाते हैं, जिस पर लोजाव नजर हटा के चुपचाप आगे बढ़ते हुए अपने मन में ख्याल है कि आखिर ये पर्सन था कौन। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे ही मेरे ही पीछे पड़ा है। तभी आदमी ख्याल है कि मिल गया शिकार भाइयों, हमसे ढूंढ रही है लड़का वही है। जिस पर इसी ग्रुप में मौजूद आप देख सकते ख्याल है कि मैंने इसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन आखिर ये लड़का था कौन जिसे मारने के लिए जॉन्ग फैमिली वालों ने हमें इतना ज्यादा पे किया है। तभी आदमी ख्याल है जहाँ तक मुझे पता है शायद ये लड़का मार्शल सेक्ट से है, जिसने जॉन्ग फैमिली सबसे बड़े बेटे की कल्टीवेशन छीन कर उसे पूरी तरीके से यूजलेस बना दिया है। खैर हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जो काम मिला है हम चुपचाप वो करेंगे। जिस वक्त एक्शन किया था कि लेकिन अगर मार्शल सेक्ट वालों को पता चल गया तो तभी आदमी क्या था जब तक हम में से कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक ये बात कभी भी लीक नहीं होने वाली। इसे मार के हम लोग ऐसा दिखा देंगे कि जैसे इसे बीस्टों ने मारा है। जिस वक्त एक्शन किया था ठीक है मैं समझ गया। तब सीन चेंज होता है, हम इस माउंटेन के अंदर लोजाव को देखते हैं जो कि एक फर्स्ट लेवल के वुल्फ को हंट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लोजाव अपने लाइफ और डेथ की बीट के पावर से यूज करते इस वुल्फ के वीकेस्ट पॉइंट को देखने लगता है और देखते ही सीधे इसे मारने के लिए कूद जाता है। तभी वुल्फ लोजाव की ओर देखते बहुत ही फास्टली इसकी ओर बढ़ता है, जिससे बच के लोजाव इसे एक किक मारते हुए जमीन में गिरा देता है। लेकिन ये वुल्फ अब दोबारा बहुत ही गुस्से में लोजाव की ओर फिर से बढ़ता है। तब लोजाव अपने शॉट का यूज करते हुए इसके ऊपर लगातार 2-3 अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से ये वुल्फ यही जमीन में गिर के मर जाता है। तब लोजाव क्या है इंसानों की तुलना में बीस्ट तो बहुत ही वीक है और इतना क्या ये अब इस बीस्ट के नाखून और दांतों को निकालना शुरू कर देता है। जिस पर लोजाव ये सब कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे इसे कुछ और लोगों के आने का और फील होता है। तब लोजाव खुद से क्या था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। जिस पर अब ये सोच के लोजाव पेड़ों के पीछे आके देखने लगता है। तब तुरंत ही यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो बहुत ही गुस्से में इस बीच में अपने स्पैर घुसाते हुए क्या था कि भाग गया बास्टर्ड। जिस पर थोड़ी देर में यहाँ पर अब बाकी लोग भी आते हुए क्या था कि सीनियर ब्रदर हमने उस लड़के को हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तब आदमी क्या था कि वो लड़का एक ब्लैक आर्मर्ड वुल्फ को मार सकता है, इसका मतलब उस लड़के में दम तो बहुत है। देन से तुम इस वुल्फ की बॉडी को लेकर पीछे पीछे हम लोग उस लड़के को ढूंढने जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बस सिग्नल को जला देना। जिस पर अविता किया थी आदमी और बाकी लोग तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। तब यहीं पर अब लोग जाते हैं की ओर देखते हुए क्या था। इसे देखकर मुझे लग नहीं रहा कि अपने भाई का बदला लेने आया है, लगता है पूरे ही गैंग को मुझे मारने का ऑर्डर मिला है और ऐसा काम सिर्फ जॉन्ग फैमिली वाले ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसके बेटे का वो हाल जो किया है। मेरी कल्टीवेशन अभी जिस लेवल पे उसे मैं इसे आसानी से डिफीट कर सकता हूँ। और इतना कहते ही लोग अब सीधे गैंग की ओर बढ़ जाता है। तब लोसाव की ओर देखते हुए दैंग तुरंत ही अपने दोनों वेपन्स को निकालते हुए क्या आता है कि क्या तुम, जिस पर लोसाव सीधे आके इसे हिट करते हुए पीछे कर देता है। तब दैंग अब इसके पावर्स को फील करते हुए क्या आता है कि ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिस पर अब ये सोच के दैंग तुरंत ही सिग्नल को निकालने लगता है। तब लोसाव तुरंत ही आगे से गर्दन में अपने स्वॉर्ड को तनते हुए क्या आता है कि इतनी बड़ी भूल मत करना वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। इस पर दैंग सिग्नल को सभी ने फेंकते हुए क्या आता है कि तुम दो लोसाव हो। तब लोसाव क्या था बस एक ही बार पूछूंगा सच सच बताओ आखिर तुम लोगों को मेरे पीछे किसने भेजा है। जिस वक्त तभी अभी अटैक बहुत ही फास्टली लोसाव की ओर आता है, जिससे डॉज करते हुए लोसाव पीछे हट जाता है। तब इधर हम देखिए आदमी यहाँ पर आते हुए क्या आता है कि लड़के मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे और इसीलिए मैंने दैंग को यहाँ पर अकेला छोड़ा था। जिस पर लोसाव अपने मन में किया था कि सीरियस सब इसका सोचा समझा ट्रैप था। अब इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। तब ये सोच के लोसाव बहुत ही फास्टली यहाँ से भागने में लग जाता है। जिस पर ये आदमी ऑर्डर देते हुए क्या था कि दबोचे से ये भाग नहीं न पाए। तब ये सारे लोग अब लोसाव के ऊपर अटैक बरसाने शुरू कर देते हैं, मगर फिर भी लोसाव इन लोगों के अटैक को डॉज करता हुआ यहाँ से भागी जाता है। जिस पर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए क्या था क्या इतना फास्ट मूवमेंट। तब ये आदमी सीधे लोसाव के पीछे जाते हुए क्या था
कि मेरी लेवल इससे कहीं ज्यादा है, मगर फिर भी मैं आखिर कैसे इसके मूवमेंट को देख नहीं पाया। अब समझा कि आखिर क्यों सॉन्ग फैमिली वालों ने इसे मारने के लिए हमें इतने पैसे दिए। भाई वो चारों तरफ फैल जाओ, ये लड़का ज्यादा दूर भाग के नहीं जा पाएगा। जिस पर थोड़ी देर के बाद लोजा भागते हुए पेड़ में आके रुकता है और रुकते हुए क्या कि अच्छा हुआ वो लोग अलग अलग हो गए। उस लीडर को छोड़ के बाकी को खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए चलो अगर तुम लोग मुझे मारने आए हो तो फिर अब मैं भी तुम लोगों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला। ये क्या कि लोजा सबसे सामने मौजूद आदमी को निपटाने के लिए चला जाता है। जहाँ आदमी खुद से कह रहा होता है कि क्या बैड लक है, एक 7th लेवल के बच्चे को मारने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तब इसके ऊपर अब कुछ गिरने लगता है जिससे ये बहुत ही फास्टली अपने स्वॉर्ड से काट देता है। जिसके बाद इस चीज को देखते हुए क्या आता है कि ये तो बस एक वाइपर है, मगर तभी लोजा बहुत ही फास्टली आदमी इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। तब ये देखकर ये आदमी अब शौक के मारे कुछ समझ पाता। उससे पहले ही लोजा इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड उतरते हुए क्या आता है तुम लोग मुझे मारने आए थे ना, ये लो उसका रिटर्न गिफ्ट, और इतना कहते लोजा इसे खत्म कर देता है। तब इसे निपटाने के बाद लोजा खुद से क्या आता है कि ये गया 4 और बाकी है। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद यहाँ का मौसम चेंज होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखे ये आदमी क्या आता है कि आखिर आज ये हो क्या रहा है। एक 7th लेवल के बच्चे को मारे मुझे इतनी परेशानी कब से होने लगी। तब ये सब ये सोच ही रहा होता है तभी इसके पैरों के सामने एक तीर आके लगता है, जिसे देखकर ये आदमी क्या आता है कि ये तो मेरे लोगों के तीर है। और फिर ये आदमी उस डायरेक्शन की ओर देखते हुए क्या आता है कि वो तो तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया। तब लोजा क्या आता है सार तो निपट गया, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। जिस पर ये आदमी क्या आता है मान गया लड़के तुम्हें कुछ तो दम जरूर है, मेरे लोगों को मारने के बाद भागने के बजाय तुम मेरे सामने आ गए, इसका मतलब तुम्हें कुछ गट्स जरूर है। तब लोजा मैदान में आते हुए क्या आता है कि गलत न समझो, मैं तो यहाँ भी बस तुम्हारे पावर्स को टेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि तुमने बॉडी डिफाइनिंग के 9 लेवल को कंप्लीट करके अब किसी रिलम के पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर ये आदमी सीधा अपने स्पेयर के साथ लोजा की ओर बढ़ते हुए क्या आता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी तक क्या दिन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें से ये दोनों एक दूसरे से टकराते हुए पीछे आ जाते हैं। जिस पर ये आदमी अगर कोई देरी है दोबारा लोजा की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए क्या क्या लगा मुझे मारना इतना आसान होगा। तभी तक क्या किया अपने स्पेयर से अटैक करते हुए लोजा के स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद हंसते हुए क्या आता है कि मेरा वेपन मेरे खानदान का एंशिएंट वेपन है, ये लो ग्रेड के मामूली वेपन इसके सामने नहीं टिकने वाले। तभी तक क्या ये लोजा के ऊपर बहुत ही फास्टली अपने स्पेयर को चलाना शुरू कर देता है। लोजा भी अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करते हुए सारे अटैक को डॉज करके अपने एक पंच को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जिस पर ये आदमी खुद से क्या था कि क्या इसने फिजिकल टाइप की कल्टीवेशन को भी कल्टीवेट किया है। तब इसके इतना सोचते सोचते लोजा अपने पंच को इसे मारते हुए पीछे कर देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।